उपलब्धि की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ऑन करके रहें डायरी पेन के साथ। मैंने भी अपने डायरी पेन बिल्कुल नोट किया, और प्रीत जी के जितने भी प्रोग्राम है वो सारे नोट हैं कि कब कब कौन सी डेट में क्या प्रोग्राम हुआ है। 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम था, जनवरी में, फरवरी में कौन सा प्रोग्राम था, एक एक प्रोग्राम, एक एक पॉइंट नोट हैं। और इन प्रोग्रामों, इन पॉइंटों को हम फिर आगे अपनी टीम में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, अपनी टीम से फिर बार बार इसको रिपीट कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक एक जो पॉइंट हैं, एक एक जो लाइनें होती हैं, कंटेंट का एक एक जो पार्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत गजब का होता है। और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारी सफलता से हमें कोई नहीं रोक सकता है। 100% हम सफल होंगे। तो वीडियो ऑन गजब, वीडियो ऑन क्या चेहरे चमक रहे हैं, आज ग्रेट। बहुत सारे लीडर्स पुनः वीडियो ऑन करके आगे हमारे गुरुदेव रणवीर सर ऑन द वे हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी टीम को लेकर के इस वेबिनार में है। सर यदि कंफर्ट है तो अपने मुखार बिंदु से, अपने शब्दों से टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, यदि आप कंफर्ट हैं, क्योंकि आप ऑन द वे हैं। तो आपका स्वागत है। हम बाकी बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में वीडियो ऑन करके, हमारे ग्रेट गुरु टेक्निकल एचआर जड़ी से वीडियो ऑन करके हैं। तमन्ना जी हमारे बीच में वीडियो ऑन करके आगे हैं, और हमारे बीच में शानदार लीडर रेखा नेगी जी वीडियो ऑन करके हैं। हमारे पांडे सर देखिए प्रोडक्ट को भी मूव कर रहे हैं और वीडियो ऑन करके भी यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी प्रतिबद्धता है, कितना बड़ा संकल्प है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। हमारे शानदार लीडर अंजू जी वीडियो ऑन करके हैं, हंसी जी वीडियो ऑन करके, हिम्मत राव जी वीडियो ऑन करके आगे हैं। क्या बात है, गजब। मीनाक्षी कंबोज जी हमारे बीच में वीडियो ऑन करके आगे हैं। राजश्री जी वीडियो ऑन करके आ गई है, जी हाँ। सुरेंद्र कुमार जी वीडियो ऑन करके, हमारे देवरानी जी वीडियो ऑन करके आ गया, यस। अवनीश सर वीडियो ऑन करके आ गया, वाह क्या बात है, गजब, सुपर डुपर एक्सीलेंट। वीडियो ऑन का मतलब है कि आप कमिटेड और डायरी पेन आपके पास है। तो बहुत कम समय अब हमारे बीच में गैप जो है वो गैप का बना हुआ है, गैप पूरे होने जा रहे हैं, और आप लोग दिल थाम के रहिएगा, क्योंकि आज हमें वो चीज़ मिलने वाली है आज, जो हमारी टीम के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, और हमें आरसीएम में बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप पुनः फिर अपनी टीम को कॉल करें, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कहते हैं जिसकी टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर। आपकी अपलाइन हो सकती है, आपकी लाइव लाइन हो सकती है, आपके कोई भी लीडर्स हो सकते हैं, आप उन्हें कॉल करें। तो मैं सीधे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत शानदार लीडर, जिनके मुखार बिंदु से माँ सरस्वती की वर्षा होती है, और आप पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। आपका विश्लेषण बहुत शानदार है, बहुत गजब है। तो रणवीर सर को एक बार इन्वाइट करता हूँ। तो सर किस तरह की तैयारियां, किस तरह का मोमेंटम है आज के प्रोग्राम को लेकर, हमारे शानदार लीडर टेक्निकल गुरु रणवीर सर, स्वागत सर आपका, यदि कंफर्ट है, आप ऑन द वे हैं, वेलकम सर। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शानदार क्लैपिंग करेंगे रमेश देवराड़ी सर के लिए, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है। और आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है आप महसूस करेंगे। एक वो बोला था सर ने पिछले प्रोग्राम में, गैप और गलत और धाप और धारणा, गधे की डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज बहुत सारे व्यक्तियों की धारणा टूटने वाली है, इसलिए बार बार रमेश देवराड़ी बोले, फोन कॉल करके टीम को कनेक्ट कराए, क्योंकि आज के प्रोग्राम के बारे में मैं इतना बताता हूँ साथियों आपको कि आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हम हवाओं से नहीं, हम हौसलों से उड़ान भरा करते हैं, हम हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो आज जो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आदरणीय रिस्पेक्टेड ग्रेट गुरुदेव राव जी सर जी के जो सपुत्र हैं प्रीत राव जी, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन बहुमूल्य है हम सब के लिए। कैसे बहुमूल्य है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरीके से गुरुदेव टीसी सर जी ने सौरभ सर को तैयार किया है, उसी तरीके से राव जी सर जी ने प्रीत राव को तैयार कर दिया है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी तरीके, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार करें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का, साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का और स्टेज से जुड़े व्यक्ति का समय है। इसलिए जरूरत है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम अपनी पूरी टीम को, अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के प्रोग्राम में अपने बच्चों के साथ में आज का प्रोग्राम जरूर 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 अटेंड करें, ताकि उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रिस्पेक्टेड रमेश देवराड़ी जी, बहुत बहुत वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऑन द वे हैं, फिर भी आपने टीम का मनोबल बढ़ाया, आपने टीम को मोटिवेट किया, और इस प्रोग्राम का जो महत्व है वो हम सब लोगों के सम्मुख रखा। तो दोस्तों, मैं भी बीच में बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं भी सीखने के लिए आया हूं, और प्रीत जी की एक एक बातों को मैं बिल्कुल नोट करता हूं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूं। तो आइए सभी लोग जो हैं एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, रेज हैंड के माध्यम से
हमारे शानदार लीडर, शानदार मेंटर, और जिनके पास गजब की जानकारी है, गजब का नॉलेज है, गजब का एक रोड मैप होता है पूरी टीम के लिए। तो मैं इन पंक्तियों के साथ इन्वाइट करने जा रहा हूँ। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने तो सफर का इरादा क्या है, मैंने तो सफर का इरादा क्या है, ना हारूंगा हौसला जीवन भर यूं ही, ना हारूंगा हौसला जीवन भर यूं ही, प्रीत जी ने किसी और से नहीं, खुद से ये इरादा क्या है, खुद से ये इरादा क्या है। तो तालियों के साथ, डिजिटली हैंड रेज के साथ हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारी सेकंड जनरेशन प्राइड ऑफ टू विनिंग टीम, मिस्टर प्रीत राव जी। प्लीज वेलकम, हेल्थी हैप्पी वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, प्रीत जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। वेलकम प्रीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच रमेश देवराड़ी सर। आपको प्रणाम। सभी साथियों को जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी साथी? इस शानदार शाम के वेबिनार में आपका मैं प्रीत राव स्वागत करता हूं। और को होस्ट साथी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों के लोअर हैंड कर दीजिए, क्योंकि एक्साइटमेंट जो है वो आपके चेहरे पे ही नजर आ रहा है आज। क्योंकि आज का सेशन बहुत खास है, विशेष है, कुछ अलग है। क्योंकि जैसा कि सभी साथी आज रमेश देवराड़ी सर बता रहे थे, जो फीडबैक ले रहे थे कि कैसे की क्या तैयारी चल रही है, तो कुछ मेरी भी तैयारी बढ़ जाती है पहले से ही। कुछ अलग से टीम के लिए कुछ अलग तरीके से यूनिक कुछ आपके सामने पेश करने का एक प्रयास करूंगा मैं। तो आप सभी तैयार हैं? सबसे पहले मैं बधाई दूंगा। ये वादा तो हमने कर लिया है कि अप्रैल में मार्च से ज्यादा वो होगा। लेकिन मार्च में जिन साथियों के प्यारे प्यारे लेवल्स जो क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। और ये हमें यहाँ पे हार नहीं माननी है, वो शुरुआत है, कामयाबी की शुरुआत है। क्योंकि अप्रैल में उससे ज्यादा करना है हमें, मार्च से ज्यादा अप्रैल में करना है, क्योंकि यही है वादा, यही है नारा। तो आप सभी साथी तैयार हैं एक यूनिक चीज जानने के लिए? अपने आज का जो मेरा एम है, ये वाइटल एंड अबव के लिए जो ट्रेनिंग डिजाइन हुई है, आज का जो मेरा एम है सर, वो है कि अगर हम इस अभियान के प्रति प्योर 100% सीरियस हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, टीम डेवलप टीम बिल्डअप करने के लिए तैयार हैं, तो उस टीम को एक अच्छे से मैनेज करके उन साथियों को अपने साथ अच्छे से बिल्डअप कैसे किया जाए, वो टॉपिक, वो एक यूनिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सकता है आज आपको जो स्लाइड अभी आएंगी स्क्रीन पे, हो सकता है थोड़ा अटपटा सा लगे, हो सकता है आप पहली बार उसको सुन रहे हो, पहली बार आपके माइंड में वो विचार जाए। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे, अपने माइंड में इसको एंड तक, अगर कोई बिना डिस्टरबेंस के साथ आप सुनेंगे, ध्यान पूर्वक अपने माइंड में बातों को जाने देंगे, तो मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि इस मीटिंग का, इस वेबिनार का आप 4 गुना नहीं 10 गुना फायदा उठा सकते हैं मेरे भाई। तो सभी सीरियस मत होइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, जो तैयारी मैंने की थी वो आप सभी के स्क्रीन पे अभी आने वाली है। रणवीर सर ड्राइविंग कर रहे हैं, वो कमिटमेंट देखिए सर, कि मैं वीडियो ऑन करके मीटिंग में बैठूंगा। शकुंतला जी, सभी साथी जो वीडियो ऑन करके हैं, वो अलर्टनेस दिखा रहे हैं अपनी। जो साथी वीडियो ऑन नहीं है, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि वो कंफर्ट जोन में है सर। तो बाहर निकलिए सर, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि ये तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, कुछ अलग कुछ विशेष देने की। तो सभी साथी तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए? और लास्ट में आप सब साथियों के लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। सर हैंड रेज करके तो बता दीजिए आपका एक्साइटमेंट कितना है। कुछ साथी अपने साथ लोगों को लेकर बैठे हैं, साथ में उनको आज का वेबिनार अटेंड करवा रहे हैं। सर आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है।
1 मिनट के मैसेज के लिए मैं फिर से आप लोगों के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ रमेश देवाड़ी सर। 1 मिनट में आपसे चाहूंगा, फिर से 1 मिनट में मैं जस्ट आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ सर, 1 मिनट के जी, लिए। यस सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रीत जी। बहुत शानदार, और एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है, उत्साह बढ़ते जा रहा है, जोश बढ़ते जा रहा है कि आज हमें क्या विशेष मिलने वाला है। और वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज सेकंड जनरेशन आज हमारे बीच में विशेष जानकारी के साथ है। और जैसे रणवीर सर ने भी कहा कि आप जो हैं अपनी सेकंड जनरेशन को बैठा सकते हो, और मेरे बीच में बिल्कुल फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। बिल्कुल कैमरे से बिल्कुल हटके हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही ये जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं। और हम इतने शानदार सिस्टम में आए कि जहाँ पर ये सब चीज़ें हमें मिलती है, जहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। तो प्लीज सर, बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है कि आज हमें क्या विशेष मिलने वाला है। और मेरी तो अगर मैं बात करूँ तो दिल की धड़कन भी तेज हो रही है कि बिल्कुल डायरी पेन और डेट पड़ गई है कि आज क्या विशेष होगा, क्या खास होगा। क्या टीम को आगे बढ़ाने के लिए, क्या अप्रैल को खास बनाने के लिए, क्या सिल्वर जुबली ईयर को विशेष बनाने के लिए बिल्कुल विशेष होगा। जैसे मेरा एक्साइटमेंट है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लीडर्स का एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लीडर्स आज एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम को लेकर के। तो पुनः मैं अपने शानदार लीडर, शानदार कोच, हमारे मेंटर आदरणीय प्रीत जी को इनवाइट करता, प्लीज वेलकम प्रीत जी, स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए। साथियों, इसीलिए ये सैटरडे का दिन आता है, कुछ खास और कुछ विशेष हम सब करना चाहते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन शानदार अभियान में हम शामिल हुए हैं। एक अच्छी जीवन शैली जीने का हमें यहाँ पे अवसर प्रदान होता है साथियों। एक ऐसे अभियान में हम शामिल हैं जिसके एम्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सोच भी नहीं सकती। रेस में पार्ट लेने की बात तो बहुत दूर है। तो अपने आप पर ये कभी डाउट नहीं करना है कि कहाँ पे आ गया मैं, कहाँ पे शामिल हो गया, क्योंकि एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स वाली लाइफ को हम जी सकते हैं। कितने साथी हैं जो कुछ ड्रीम्स लेकर इस अभियान में शामिल हुए हैं, क्योंकि रोजी रोटी तो आपको जॉब से हो जाती है सर। कुछ बड़ा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ता है सर, नेटवर्क बनाना पड़ता है। और कहते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क, उतना पावरफुल वो इंसान बन जाता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मैं इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट नहीं हूं सर। मैं रमेश देवाड़ी सर, मैं आपको बताऊं 7:15 पे मैंने जस्ट लिंक ओपन कर दिया था सर, जूम मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। और अगर हम इसको 7:20 तक लॉक कर देते तो कितने साथी बाहर रहते सर आज की मीटिंग में, जो संख्या अभी है। साथियों, ये हम लीडर्स हैं, वाइटल्स एंड अबव हैं, अगर हम ही ये नहीं कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो, तो वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कैसे एक हेल्दी वेल्दी टीम को मैनेज करें। साथियों, हम नए भारत के निर्माण में हैं, हम सभी जानते हैं हमारे आरसीएम के जो उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, सभी को पता है सर। हमारे एम्स, हमारी कंपनी के उद्देश्य जो हैं, पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात आती है सर स्वावलंबन की। क्या इससे बेहतर, आंख बंद करके आप एक बार अपने आप से पूछिए, क्या इससे बेहतर कोई दूसरा अवसर है? क्या इससे बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी है क्या हमारे पास आज के इस टाइम में? पूछिए सर, एक बार आंख बंद करके आप पूछिए एक बार अपने आप से। जिस अभियान में हम हैं, इससे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें कहीं मिलेगी क्या? जहां पे कोई रिस्क नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, काम करने की अपनी एक इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, जब मन किया तब काम किया, कोई बाउंडेशन नहीं है,
कोई आपको ये नहीं कहता कि आप रात तक क्यों लगे रहते हो, कोई आपको ये नहीं कहता कि इतनी देरी क्यों किया आपने। हर तरीके से इंडिपेंडेंट, आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव हमें यहां पे मिलती है। तो ये बात हुई सर स्वावलंबन की। सभी लोगों के जीवन में अलग अलग लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं, आपके जीवन में भी होंगी सर। इसीलिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस अभियान को आपने ज्वाइन किया है, इस अभियान में आप शामिल हुए हैं। तो मैं प्रीत राव आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द रिटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। रिटेंशन का मतलब क्या है सर? टीम बनाना अलग बात है, लेकिन टीम को बनाए रखना, लोगों को अपने साथ मैग्नेट जैसे रखता है ना, चुंबक की तरह चिपका के, वैसे रखना, वो एक अलग बात है। तो कैसे अपनी टीम में लोगों का रिटेंशन करें, वो आज सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आरसीएम अभियान में सर हम अकेले कामयाब नहीं होते। इस इंडस्ट्री में हम अकेले कामयाब होने की हम सोच भी नहीं सकते। कहीं अगर हम बाहर काम कर रहे हैं ना, किसी जॉब में है, वहां पे इंडिविजुअली ग्रोथ आप कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पहला उद्देश्य होता है, जो हम किसी साथी को लेके आए हैं, पहला उद्देश्य है उसको कामयाब करना मिलकर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है सर। मिलकर काम करेंगे, ग्रोथ होगी, वहीं पे हमारे टीम में रिटेंशन बढ़ेगी। टीम में जो लोग हैं वो आपके साथ बने रहेंगे, अगर आप उनको कामयाब करने वाली सोच से, उस ग्रोथ माइंडसेट से आप काम करते हैं। आरसीएम अभियान में जब हम कार्य शुरू करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ऐसे में आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का होना आवश्यक है सर। आपने, ये स्लाइड उनके लिए है जो अभी एक डेढ़ महीने से या एक दो सप्ताह से इस अभियान में शामिल हुए। बाहर वाले लोगों से जब हम मिलते हैं जो इस अभियान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो हमें हतोत्साहित करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे कि कहाँ चला गया तू, कहाँ आ गया, है ना। तो उस समय पे हमें हमारा आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है, ये हम सब जानते हैं। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, उसके पास आज के समय में उतना ही ज्यादा नेटवर्थ है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो। आप सबको ये पता होते हुए भी हम क्यों पीछे रह रहे हैं सर? जब हमें यह पता है कि नेटवर्क बनाने से एक अच्छी नेटवर्थ बन सकती है, तो हम क्यों एक स्टेप पीछे हो रहे हैं? आज आप बस स्टैंड पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, हर जगह लोग ही लोग हैं सर। अगर आज आप उनको अपने नेटवर्क में नहीं लेंगे, कल को कोई और ले लेगा सर। अच्छा लीडर तो वह होता है जो अपने से पहले अपनी टीम की सफलता के विषय में सोचे। जी सर, अगर टीम को रिटेंशन करना है, अपने साथ बनाए रखना है, तो आपको अपनी सफलता से पहले उसकी सफलता के बारे में सोचना है सर, विचार करना है। तभी हम यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाएंगे, इस अभियान में एक अच्छे टॉप लीडर बन पाएंगे, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य है सर, और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता है। लोग तो हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, उनके रिजल्ट से आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आ जाएंगे सर। यार यार क्या गजब आदमी है, सूट बूट पहन रखा है, लगता है बड़ा आदमी है, बड़े साहब है, चलो ये कह रहे तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। लेकिन उनको ज्वाइन कर लेंगे वो, लेकिन उनको संभाले रखना अपने साथ, वो हमारी योग्यता है सर। वो आ जाता है रिटेंशन में। आरसीएम अभियान में वही व्यक्ति कामयाब होते हैं जो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अब रिटेंशन के कुछ रूल है सर, अगर आप फॉलो करेंगे, अगर मैंने जैसे अभी बताया कि लोगों को लेके आना, लोग आ जाएंगे हमारे, वो हमारा सौभाग्य है, लेकिन उनको बनाए रखना हमारी योग्यता है। अगर हम उस योग्यता को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको कुछ रूल्स, रिटेंशन के कुछ रूल्स आपकी स्क्रीन पर आने वाले। मस्ट फॉलो सम रूल्स टू रिटेन योर टीम फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस।
इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी टीम आप डेवलप कर पाएंगे। पहला ऐसा रिलेशनशिप, टीम के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मधु जैसा। फॉलो अप, दूसरा, इनकी विस्तार से बातें मैं आने वाली स्लाइड्स में करने वाला हूं सर, आप नोट कर लीजिए। दूसरा है फॉलो अप, रिटेंशन के कुछ रूल्स है सर ये। दूसरा है फॉलो अप। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फोर्थ है लर्निंग, पर्सनल ट्रेनिंग अगर हम देंगे उनको तो रिटेंशन इंक्रीज होगा सर हमारी टीम में, लोग आपके साथ बने रहेंगे, आपको क्विट करके नहीं भागेंगे इधर उधर। और फिफ्थ जो है वो है पर्सनल डेवलप। अब हम एक एक की गहराई से बात करेंगे आने वाली स्लाइड में। तो पहला पॉइंट है रिलेशनशिप, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर टीम एंड कस्टमर। कस्टमर इसलिए लिखा मैंने कि जो साथी, आप किसी साथी को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, वो सिर्फ यूजर है, वो ज्वाइन नहीं हुआ अभी आपके साथ, अभियान में शामिल नहीं हुआ, आपके लिए तो कस्टमर ही है। तो उसके साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर टीम एंड कस्टमर। आपके रिलेशन टीम के साथ मजबूत होने चाहिए, किसी पे कोई संदेह ना हो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर हो। ग्रोथ वहीं आती है जहां एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात हो रही हो सर। अगर आप अपनी लाइफलाइन को किसी भी चीज का संदेह करते हैं या वो आप पे संदेह करते हैं, तो वो फिर परसेंटेज दूसरा जाता है, वो रिटेंशन नहीं हो रहा सर, वो आपके चुंबक से दूर जा रहे हैं। अगर वहीं अगर आप उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, ग्रोथ वहीं आती है जहां पे आप अगर अपनी अपलाइन को, अपनी लाइफ लाइन को एक अच्छे रिलेशनशिप से बिल्ड करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट से आप बिल्ड करेंगे, तो आपको कामयाब होने से इस अभियान में कोई रोक नहीं सकता सर। अब बात ये आ रही होगी आपके माइंड में कि हेल्दी रिलेशनशिप तो बोल दिया सर ने, इसको बिल्ड कैसे करें, इसको बनाए कैसे, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए कैसे। ए हेल्दी रिलेशनशिप नीड्स, एक हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए सर? ट्रस्ट का होना, विश्वास का होना बहुत जरूरी है सर। अगर आप अपनी लाइफलाइन के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। विश्वास, आपका उनके प्रति और उनका आपके प्रति विश्वास होना चाहिए। जैसे एक बच्चे का अपने पिता के ऊपर होता है, छोटे बच्चे को अगर पिता ऊपर हवा में उछालता है तो उसको विश्वास रहता है, वो हंसता रहेगा, ऊपर उछालेंगे वो हंसता रहेगा, क्यों? उसको विश्वास है अपने पिताजी के ऊपर कि ये मेरे को गिरने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। तो वैसा ही विश्वास बनाना है सर। ये इंडस्ट्री ऐसी है सर, ये ट्रस्ट पे चलती है, ये अभियान ऐसा है। और ये गुरुकुल में हमें सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि हमेशा विश्वास करें। लेकिन बाहर की दुनिया में अलग होता है सर। राजनीति की मैं बात करूं, एग्जाम्पल वही लेते हैं, पुत्र और पिताजी वाला। अगर राजनीति, अगर पिता अपने पुत्र को सिखा रहे हैं ना, तो वो उसको उछालेंगे और पकड़ेंगे नहीं साहब। क्यों? पहला रूल ये है कि अगर राजनीति अगर करनी है तो अपने बाप पे भी विश्वास मत करना। समझ रहे हो सर? पहला रूल ये वो सिखाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग चीज है, ये इंडस्ट्री अलग है, ये अभियान अलग है। सबसे पहली चीज है ट्रस्ट, अपने लाइफलाइन के प्रति, और आपके लाइफलाइन के प्रति आपका ट्रस्ट है और उनका आपके प्रति ट्रस्ट है, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप आप बिल्ड करें सर। होनेस्टी, ईमानदारी अगर रहेगी तो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा सर। ईमानदारी कैसे? अगर मान लो किसी हम सेमिनार, किसी ट्रेनिंग में हम जाते हैं, अगर कोई साथी अपना किट बैग भूल गया, डायरी पेन, जो भी उसका मिसप्लेस हो जाता है, उसका फोन नंबर या नेम उस पर लिखा रहता है सर, हमारी ईमानदारी वहां पे शो होती है सर, कितने ईमानदार अब हैं। अगर हमारी नजर उस पर चली गई है तो जस्ट उसको कॉल करें, उसका नंबर लिखा है कि भाई साहब आपकी डायरी या पेन मेरे पास है, आप मेरे से ले लें।
ईमानदारी सर ये रखनी पड़ेगी अगर हमें हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। सपोर्टिव नेचर आपका होना चाहिए आपके लाइफ लाइन के प्रति। किसी भी चीज की उनको सपोर्ट कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत है तो उनको सपोर्ट कीजिए सर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ईगो नहीं आनी चाहिए सर दोनों के बीच में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो हेल्दी रिलेशनशिप बढ़ेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की शक्ति होएगी तो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। और काइंडनेस, उदारता रखिए। ये थे सर कुछ स्टेप्स जो आपको हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने में मदद करेंगे। इक्वलिटी रखिए, फ्री फ्रॉम प्रेशर, किसी भी चीज का प्रेशर मत आने दीजिए सर अपनी लाइफ लाइन पर। शुरुआती दिनों में किसी भी चीज का प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की शक्ति। देखिए सर जो जैसा है उसे स्वीकार करें। मछली पानी में तैर सकती है सर, पानी में ही रहती है वो। पेड़ पे देखिए क्या, किसी ने पेड़ पे देखिए कि किसी साथी ने मछली को? क्यों? उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। वहीं अगर कछुए की बात करूं वो पानी पानी में भी चलता है और जमीन पर भी चलता है, तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। तो जो जैसा है वैसा स्वीकार कीजिए। अगर कोई साथी डायमंड क्लब कर रहा है उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, लेकिन प्रेशर मत कीजिए। जो जैसा उसकी स्ट्रेंथ उतनी है सर, वो उतना कर रहा है, अच्छी बात है, उनको बधाई दे, प्रोत्साहित करे उनको। अगर आपको अगले स्टेप पे जाना है, सुपर डायमंड क्लब करना है, उस चीज के लिए उनको मोटिवेट करिए, उस चीज के लिए उनको सपोर्ट कीजिए। फ्री फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर अभी जो पॉइंट आया था उसकी वो स्ट्रेंथ है सर। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करने, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। लिस्ट में हमेशा उनको शामिल करना है जिसके सपने आपके सपनों से बड़े हों, ड्रीम्स। लिस्ट बनाते हैं ना सर, उसमें उन लोगों को ही शामिल करें जिसके सपने आपके सपनों से बड़े हों। अगर कोई साथी एल्टो लेने की सोच रहा हो, गाड़ी एल्टो गाड़ी लेने की सोच रहा हो, और एक व्यक्ति उससे बड़ी गाड़ी की सोच रखता हो, तो उसको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। फॉलो अप, दूसरा पॉइंट है सर फॉलो अप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप की बहुत बड़ी ताकत है सर इस रिटेंशन में, आपकी टीम को बनाए रखने में रिटेंशन का बहुत ज्यादा, फॉलो अप का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है सर। फॉलो अप में पहली चीज हमें क्या करनी है? मेंटेन द प्रोफाइल ऑफ यूर एसोसिएट बायर्स। जो आपकी टीम में शामिल हो गए ना सर, उनकी प्रोफाइल आपके डायरी में मेंटेन रहनी चाहिए सर, सीरियल वाइज। इस मंथ इतना पीवी था, इस मंथ इतना पीवी, इस मंथ इतना पीवी। और फॉलो अप रहना चाहिए हमारा 24 घंटे के अंदर। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन देके आए हैं तो 24 घंटे के अंदर हमारा फॉलोअप होना चाहिए उनके साथ। डिजाइन यूर टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। इससे आपकी क्या होगी सर? आपकी छवि अच्छी होगी उस उनके सामने, आपकी लाइफलाइन के प्रति आपकी छवि जो है वो काफी अच्छी होगी अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं एवरी सिंगल डे। यू कैन सेव द अपॉइंटमेंट रिमाइंडर इन फोन कैलेंडर्स। कई बार होता है कोई साथी भूल जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है सर, आप फोन में सेव कर सकते हैं सारी चीजें, अलार्म लगा सकते हैं इस समय पे उससे मिलना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइम मैनेजिंग पावर है ना उस सामने वाले को दिखेगी, हाँ भाई ये साथी टाइम का पक्का है। यू कैन डू फॉलो अप थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप वहां से भी उनका फॉलोअप कर सकते हैं। ऑलवेज बी एक्टिव देयर, मेक प्रेजेंस।
एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर वहां पे भी अपनी प्रेजेंस रखिए। ये फॉलो अप के कुछ पॉइंट्स थे, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे रिटेंशन करने में। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये हमारी जिम्मेदारी है, जो साथी हमारे साथ इस अभियान में शामिल हो गया है उनका क्लियर करना है, क्या, क्यों, कैसे। ये हमारी जिम्मेदारी है सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बोलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं सर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा बोलना है। हमारी और मेरी में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है सर। उसका आरसीएम अभियान क्या है, इसको क्यों करना है और कैसे करना है, उसका क्लियर करना है सर, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला पॉइंट है सर ये। दूसरा, हेल्प इन शोइंग अभियान प्रचार। जहां भी वो जा रहा है उसके साथ जाइए, 1-2 वीक उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको वो चीजें पता है कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरीके से हमें वहां पे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहले 1-2 सप्ताह आप उसके साथ अभियान प्रचार शो कीजिए। एथिक्स एंड कल्चर ऑफ कंपनी, कंपनी किन सिद्धांतों पर काम कर रही है और क्या कल्चर है आरसीएम अभियान क्या है, वो उनके साथ डिस्कस कीजिए, बताइए उनको। गोल सेटिंग, अगर आपके साथ कोई साथी शामिल हो गया है, उसका गोल सेट कीजिए सर, आने वाले वीक्स का, मंथ्स का गोल सेट कीजिए। हाउ टू फेस चैलेंजेस, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको बचाना है चैलेंजेस से। स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आते हैं, कोई भी रोड सीधी नहीं रहती सर, ब्रेकर हर कहीं मिलता है, रेड लाइट हर कहीं मिलती है, लेकिन वह वो इसलिए नहीं होती कि हम गाड़ी बंद करके साइड में खड़े हो जाएं। थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन चलते रहना है सर। चैलेंजेस आएंगे, उसको समझाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो बाद पॉइंट था वो है लर्निंग। लर्निंग एटीट्यूड हमें यहां पे रखना है सर। लर्न करेंगे तभी तो हम अपनी लाइफ लाइन को भी तो सिखाएंगे, जो हम लर्न करेंगे। और लर्न 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 के बाद तो अर्न 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 अपने आप ही होगा ना सर। किस चीजों को हमें सिखाना है अपनी लाइफ लाइन को, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बताना है, इस इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे एक हम अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं, और एक अच्छी वेलनेस हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है सर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में उनको लेके आना है, सिखाना है एक एक चीज के बारे में। गामा ओरिजिनल के क्या फायदे हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 के क्या फायदे हैं, मधु संयम रस के क्या फायदे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमें उन्हें पर्सनली देनी है। पर्सनली कब देंगे, जब हमें खुद होगी, और खुद कब होगी, जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आएंगे। तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग स्किल्स। स्किल्स उसको सिखानी है जो भी आज तक आपने सीखी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, डूज एंड डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो हमें अपनी लाइफलाइन के साथ बैठ के उसको सिखाना है। नोट नोट कर लीजिए ये बात, यू मस्ट अटेंड कंपनी ट्रेनिंग एंड इवेंट्स एंड फॉलो द सिस्टम। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंपनी के द्वारा किए जा रहे इवेंट्स में हम जाएं, ट्रेनिंग्स में हम जाएं, और सिस्टम को फॉलो अप करें। अभी कौन सा इवेंट आने वाला है साथियों? रणवीर सर, BL गौतम जी, रमेश देवराड़ी सर, दीवान बेस जी, मुकेश रावत जी, सर अभी कौन सा इवेंट आने वाला है हमारे बीच में? AR शशि चौहान जी, एकेडमी है सर। अकेडमी जी, एकेडमी। सर मिस नहीं करना है, जी जी। ये इवेंट है। यू मस्ट अटेंड कंपनी ट्रेनिंग एंड इवेंट्स, फॉलो द सिस्टम। अगर हम ये चीजें करते हैं और अपनी लाइफ लाइन को ये सारी चीजें समझाते हैं, तो रिटेंशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा सर। लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, मिलके आपका जो ग्रोथ है वो भी होगा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाता है सर, लर्निंग के बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए हम बात तो कर रहे हैं कि लाइफलाइन को हम सब कुछ करवा दें, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं है तो कहां से पॉसिबल होगा सर? अगर हमें ही नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे धर्मवीर सिंह जी सामने वाले को? अशोक वत्स सर, हम कैसे
लाइफलाइन में ये सारी चीजें डिस्कस कर देंगे। अगर हम खुद पर्सनली डेवलप नहीं हो रहे हैं, खुद में ही वो बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट सर। पर्सनल डेवलपमेंट, चेंज लाना अपने अंदर। चेंज का एक एक शब्द क्या क्या कहता है वो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे लेके आता हूं सर। कमिटमेंट, चेंज का पहला अक्षर है सी, और सी से क्या क्या बनता है? कमिटमेंट। प्रोमिस और कमिटमेंट में बहुत ज्यादा अंतर है। प्रोमिस होता है वादा करना किसी से, लेकिन कमिटमेंट होता है खुद से। अगर आपने बोला है कि अप्रैल में मार्च से ज्यादा, तो साहब वो होना चाहिए। ये कमिटमेंट आपने खुद से किया है। करेक्टर, करेक्टर हमारा कैसा होना चाहिए सर? क्योंकि एक आदमी का करेक्टर ये दर्शाता है कि ये कैसा आदमी है। और हमारा जिस अभियान में हम है, जिस इंडस्ट्री में हम है, हमारा काम है लोगों से मिलना। अगर हम, हमारा काम है लोगों के घरों में जाना, अगर हमारा करेक्टर ढीला होगा तो दरवाजा बंद रहेगा जी। अगर करेक्टर अच्छा है, चरित्र अच्छा है हमारा, तो दरवाजे खुले रहेंगे सर। करेक्टर अच्छा रखिए, कमिटमेंट खुद से जो किया है उसको निभाते रहिए, कल्चर को फॉलो कीजिए, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। अगर क्रिएटिविटी कर रहे हैं कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपलाइन से जरूर डिस्कस कर लीजिए कि मैं ये करने वाला हूं या ये करने वाली हूं। क्लोथ्स, जब भी हम किसी से मिलने जाएं, अच्छे वस्त्र पहन के जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं। अगर हम मान लो किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई होम मीटिंग है, आप पूरा ऐसे गंदे वंदे कपड़े हैं और आप सामने वाले के साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपके अंदर। इसीलिए क्लोथ्स, वेल क्लोथ्स आप पहन के जाएं। जो हमारी ड्रेस कोड है वो आप पहन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन, जो भी टीम में इवेंट्स हो रहा है या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हुई या कोई कहीं पे प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा रखिए सर। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस जो आता है वो हमेशा कंट्रीब्यूट कीजिए। कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए सर। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, तो सामने वाला हमारी बात मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके एक एक शब्द में, एक एक लफ्ज में वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है, तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा सर। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। जब भी किसी के साथ अभियान प्रचार कीजिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए सर। चेक यूर सराउंडिंग, हम किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में हम हैं, वो चेक कीजिए। अभी इस वेबिनार में हम हैं, लेकिन इस वेबिनार जैसे ये खत्म होगा, हम, हमारी सराउंडिंग नेगेटिविटी वाली है, तो इस जो 1 डेढ़ घंटे की जो ट्रेनिंग है इसका बेनिफिट जीरो है। अगर सराउंडिंग अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप 100% रिजल्ट यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट जो सी से बनता है, कोच। कोच बनिए खुद और अपनी लाइफलाइन को ट्रेन कीजिए, ताकि वो भी आने वाले समय में कोच बन सके। ये पहला अक्षर था सर चेंज का। कमिटमेंट खुद से, करेक्टर, कल्चर, क्रिएटिविटी, क्लोज, कंट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस, चेक यूर सराउंडिंग और कोच। ये पहला अक्षर हो गया सर सी। एच की बात कर लेते हैं। एच क्या कह रहा है? हैबिट्स, होनेस्टी, ओनर, होम सिकनेस। ये आजकल काफी, कोरोना के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है बीमारी, होम सिकनेस वाली। बस घर से ही हो जाए मेरा सब कुछ, नहीं सर। हमारा ये जो इंडस्ट्री है ना सर, ये घूमने फिरने की है सर, घर पे रहने की नहीं है। घर पे बैठ के नहीं होने वाला सर। होम सिकनेस को त्याग दीजिए। हैप्पीनेस, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए सर। हंस लीजिए, काफी देर से आप मायूस क्यों बैठे हो मेरे भाई? हंस लो थोड़ा सा, पानी वाली पी लो, प्यास लगी होगी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए।
किसी से भी मिलिए, हमेशा खुश रहिए, एक अलग अंदाज में दिखेंगे आप। और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। कामयाब होने के लिए इस इंडस्ट्री में सबसे जरूरी है पेशेंस। धैर्य रखिए, कामयाबी निश्चित है। ये थे एच। अब बात कर लेते हैं CHA। ए अपने आप में क्या कह रहा है? एटीट्यूड। हम एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, लर्निंग वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। एम, मंथली एम है, ईयरली एम है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एम जो बनाया है उन पे फोकस कीजिए। और अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, जवाबदेही, ये अगर आपकी होगी तो कोई भी साथी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है सर। सभी आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, बने रहेंगे, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी। और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए। दो दोस्त थे सर, एक के पास कुत्ता था, वो डेली उसको घुमाने लेके जाता था। उसका जो दूसरा दोस्त था, एक दिन वो बोला चल आज मेरे साथ भी चल भाई, आप भी चलो। उसमें क्वालिटी थी सर, उसके पास जो डॉग था उसमें क्वालिटी थी। वो बॉल को फेंकता, पास में जो तालाब था उसमें बॉल को फेंकता, और उसके डॉग को बोलता चल लेके आ। सर वो पानी पे चलता और उसको लेके आता, पानी पे दौड़ा दौड़ा जाता और उसको लेके आता। वो अपने दोस्त से पूछने लगा तेरे को कुछ नजर आया क्या? तो बोला नहीं मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। वो बोलता है एक बार फिर से देखियो। सर उसने फिर से बॉल उठाई और तालाब की ओर फेंक दी। डॉग से बोला कि जा भाई लेके आ इसको। वो फिर से गया सर दौड़ा दौड़ा पानी पे, और उसको फिर से ले आया। बोला अब कुछ नजर आया? बोला हाँ यार, नजर आया ना, ये तैर तो सकता ही नहीं। तो उसमें यहां पे एग्जाम्पल क्या है, कहना क्या चाह रहा हूं कि उसका एटीट्यूड जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव वाला है। अरे मेरे भाई वो पानी पे चल के जा रहा है, वो दिखाई नहीं दिया उसके, उसके बजाय वो बोल रहा है कि ये तैर नहीं सकता है। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए सर यहाँ पे। और एन अपने आप में क्या कह रहा है, नेगेटिविटी से दूर रहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट वन, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। अगर आज हमारे लिए कोई दरवाजे बंद कर रहा है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन अगला खुला है सर। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग हमारी अगर होगी तो हम कामयाब होने वाले हैं। और नेवर क्विट वाली थिंकिंग हमें यहां पे रखनी है। जी फॉर गोल्स, सेल्फ गोल्स आपके हों, PV गोल्स, परचेज वॉल्यूम और फैमिली गोल्स। अगर आप इस अभियान में शामिल हुए हैं अपनी लाइफलाइन के साथ, जो भी उनके गोल्स हैं, आपके सेल्फ के गोल्स अगर होंगे, PV कितना जनरेट होना है इस महीने में वो आपका गोल होगा। और फैमिली गोल्स को आप पूरा कीजिए सर। फैमिली गोल्स, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, आपके गोल्स हो गए कहीं बाहर घूम के आना है, तो वो गोल्स आप बनाइए। सेल्फ के गोल्स, इस साल, इस 2025 में सिल्वर जुबली ईयर में मेरा ये टारगेट है, ये अचीव मैं करने वाला हूं, तो वो गोल आप मेंशन रखिए सर आपकी ड्रीम्स वाली डायरी में। परचेज वॉल्यूम मेरा अप्रैल में कितना होने वाला है वो आप मेंशन करके रखिए। चेंज का लास्ट जो वर्ड है वो है ई। ई से एक्साइटमेंट में रहिए, हमेशा जोशीले, जैसे रणवीर जी रहते हैं, जैसे गौतम जी रहते हैं, जैसे दीवान जी रहते हैं, जैसे रमेश तिवारी सर रहते हैं, ऐसे एक्साइटमेंट में रहिए सर। किसी से भी मिल रहे हैं पूरा एक्साइटमेंट से मिलिए। मार्केट में कौन कौन जाता है सर? सूट साड़ी वाली दुकान में काफी बहने जाते होंगे, काफी जाते हैं। जी जाते हैं। मैम, मैडम शकुंतला जी आप बताइए, अगर कोई, आप कपड़े खरीदने गए या साट सूट साड़ी जो भी है, वो तो आप दुकान में गए, उस दुकान वाले की अगर सुबह से एक सूट या साड़ी नहीं बिका होगा ना, उसका चेहरा आपको कभी भी लटका हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी उदास नहीं मिलेगा, कभी भी हताश नहीं मिलेगा। आपको देखते ही एक्साइटमेंट जो उसके पहले चेहरे पे थी वही बरकरार बरकरार रहेगी सर। अरे आइए आइए बहन जी, आप आइए बैठिए, चाय गरम ठंडा कुछ लेंगे, वो आपको ये एहसास करा देगा कि आप तो मेरे पुराने कस्टमर हो। वो एक्साइटमेंट उसकी कभी खत्म नहीं होती सर। तो हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, ईगो को जीरो रखिए। आप ईगो को जीरो रखेंगे, रिटेंशन बढ़ेगी, आपके साथ लोग बने रहेंगे।
उनका रिगार्ड कीजिए सर, जो भी आपके साथ शामिल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर जितने भी सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, ये अगर होने लगी तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन या वुमेन आप बन जाते हैं। एग्जाम्पल आप बनेंगे लोगों के, अगर ये सारी चीजें आप करते हैं। इन्वायरमेंट पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप रहिए। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की सर। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक जरिया है एक आदमी से दूसरे आदमी तक अपनी बातों को शेयर करने का। इसमें पहला है कन्वर्सेशनल स्किल्स, वो डेवलप कीजिए सर। अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंग्लिश नहीं बोलनी है सर, आप हिंदी में स्पष्ट तरीके से उसको बताइए। ये आपकी स्किल्स को दर्शाता है यहां पे। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमेशा एकदम सटीक रखिए। ये नहीं कि आपके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सामने बैठा है और आप ऐसे लाते पसार के बैठे हो, पैर पसार के बैठे हो। ये बॉडी लैंग्वेज हमारा नहीं होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम और प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपको नहीं आ रही है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, सर मैं इन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता हूं, किन चीजों पे मैं वर्क करूं ताकि ये डेवलप हो जाए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ेगी, और जो रिटेंशन की जो परसेंटेज है वो भी आपकी टीम में इंक्रीज होता रहेगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। फॉलो द सिस्टम, हमें करना क्या है? सिस्टम को फॉलो करना है, बिलीव करना है अपने प्रोडक्ट्स पे, कंपनी पे। स्टे रियलिस्टिक, हमेशा दिखावटी आदमी की तरह नहीं, हमेशा रियल रहिए। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहिए। एजुकेट यूर टीम, हमेशा आप अपनी टीम को एजुकेट करते रहिए। जो आपको नॉलेज मिलती है वो ही आगे फॉरवर्ड करते रहिए। सेट गोल, एम हायर, गोल को सेट कीजिए और अपना एम जो है वो हाई रखे। अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, इन लोगों से दूर रहिए जो आपको दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। और यूज टेक्नोलॉजी। और जो हमें नहीं करना वो है डोंट ब्लेम अदर्स। अगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप अपनी अपलाइन को ब्लेम नहीं कर सकते सर। कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी कि जिस वजह से आप कामयाब नहीं हुए। और डोंट चेंज द सिस्टम, आप सिस्टम को बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि इसी सिस्टम को फॉलो करके रणवीर सर टेक्निकल बने, इसी सिस्टम को फॉलो करके आज रमेश द्विवेदी सर टेक्निकल है, और इसी सिस्टम को फॉलो करके आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पिनों पे बड़े बड़े टर्न ओवर पे पहुंचे हैं, इसी सिस्टम को फॉलो करके। डोंट इम्पोज, किसी भी अपनी लाइफलाइन की किसी भी चीज को आप इंपोज ना करें। नेवर मेक ए कमिटमेंट यू कांट फुलफिल, ऐसा कमिटमेंट अपनी लाइफलाइन से न करे, ना खुद से करे कि जिसे आप पूरा ही ना कर सके। ये हमें नहीं करना है सर। और नो शॉर्टकट प्लीज, यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है। एक सीधा रोड मैप हमें मिल जाता है हमारी अपलाइन के थ्रू, उस पे हमें चलना है। कोई शॉर्टकट अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो सक्सेस वो शॉर्ट नहीं होगी सर, और ज्यादा लंबी हो जाएगी। और नेवर गिव अप, ये हमें नहीं करना है। ये डोंट्स थे सर, और जो हमें करना है वो मैंने आपको बताया। हार नहीं माननी है कभी भी। अब रिटेंशन इज द की टू क्रिएटिंग वेल्थ। यहाँ पे होता क्या है सर, जो लोग आते हैं ना हमारे साथ शामिल होते हैं ना, वो चाहते हैं हम जल्दी से कामयाब हो जाए, बस जल्दी से मेरी रॉयल्टी आ जाए, जल्दी से मैं टेक्निकल बन जाऊं, जल्दी जल्दी सफलता चाहते हैं। 2 मिनट में वो जो नूडल्स ही बनते हैं सर, 2 मिनट में बस। सफलता तो पेशेंस मांगती है सर। सो मैनी पीपल लिव इन फर्स्ट 90 डेज। अगर आपके साथ इस अभियान में कोई शामिल हुआ है ना, तो पहले 90 दिन में, वो 90 दिन में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको एक अच्छे तरीके के माहौल में हम नहीं लेके आते हैं। उनका एक जल्दी से कोई लेवल हम अचीव करवा के उनका सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, उनसे नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट हम नहीं करवा पाते हैं। इस वजह से 90% लोग नाकामयाब हो जाते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, उनका प्लानिंग करना है सर। इस महीने अगर कोई ज्वाइन हुआ है, नेक्स्ट मंथ
उनको किसी लेवल पे लेके जाए, उनका चेक बनवाए, उनका फिर सेलिब्रेशन कीजिए और उनके फैमिली के साथ में एक अच्छा सा कमिटमेंट हो गया, तो ये रिटेंशन की पावर को बढ़ाएगा सर। अगर हम ऐसा करते हैं, चेक, सेलिब्रेशन एंड कमिटमेंट, इट इंक्रीज 70% रिटेंशन रेट। आपके साथ काम करने की शक्ति जो है वो लोगों में बनी रहेगी सर। एक अच्छे लेवल पे लेके आइए, उनका सेलिब्रेशन कीजिए और सेलिब्रेशन करते समय वहीं पे कमिटमेंट करवा लीजिए सर। 70% वहां पे रिटेंशन, आपके साथ काम करने की शक्ति जो है वो बनी रहेगी। अब ये जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है सर। ये हो सकता है शब्द आपको अटपटे लगे, पहली बार आप सुन रहे हो। अक्विस्टन यानी कि हम जो स्पॉन्सरिंग करते हैं, हमारे साथ जो शामिल होते हैं लोग, वो है। और रिटेंशन का उल्टा होता है सर एट्रिशन। रिटेंशन मतलब कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बने हुए हैं, और रिटेंशन का उल्टा एट्रिशन, जो क्विट कर रहे हैं। अगर हम बाल्टी, कुएं में अगर बाल्टी को डालें और उसमें छेद हो, ऊपर आते वक्त कितना पानी बचेगा सर? मुकेश रावत जी, कितना पानी बचेगा बताइए? कुछ भी नहीं सर, खाली रहेगी वो। ऊपर लाते समय बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो हमें यहां पे क्या करना है सर? क्विट की बजाय उन होल्स को प्रिपेयर करना है, रिपेयर करना है उनको। कहां पे कमी रह रही है उसको पूरा करना है। एट्रिशन यानी कि हम उन लोगों से होप खो देते हैं सर। रिटेंशन, हाँ कुछ है, सम होप रहती है हमें। देखिए सर, जिस इंडस्ट्री में हम वी ऑल वांट्स बी सक्सेसफुल इन आरसीएम, आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, ग्रेट लीडर हम बनना चाहते हैं, एक अच्छे कमाई पैसा हम आरसीएम से चाहते हैं, बेटर हेल्थ आरसीएम से हम चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल जीना हम चाहते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव, हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए सर, ये स्लाइड उन लोगों के लिए जो 2 से 3 हफ्ते हुए जिनको ज्वाइन किए हुए, या 1 महीना हो गया, ये स्लाइड उनके लिए है। ऑप्शंस क्या होते हैं सर? ये 2 ऑप्शन होते हैं। आइदर पीपल कुड हैव ब्लेम्ड द कंपनी, द प्रोडक्ट, द सिस्टम, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर कोई नाकामयाब हो जाए, अगर कोई सफल नहीं होता ना, तो वो फिर ब्लेम करते हैं किस पे? कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे। वहीं अगर दूसरे लोग क्या करते हैं सर? दे शुड एनालाइज वेयर दे आर रॉन्ग एंड सम पीपल फाउंड मिस्टेक सून एंड सम क्वाइट। वहीं पर दूसरे लोग अपनी कमी जा रही, जहां गलती हुई, उसको एनालाइज करेंगे, उस मिस्टेक को ढूंढेंगे और उस पर वर्क करेंगे और आने वाले 2-3 महीने में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं सर? पहले वाले या दूसरे वाले? चैट कर सकते हैं सर, हो सकता है आप सभी का आंसर दूसरा ही है ना, दूसरे कैटेगरी वाले ही है ना सभी साथी, जो एनालाइज करते हैं कहां पे मिस्टेक हुई, कहां पे चूक हो गई, उसको एनालाइज करके फिर उस पर वर्क करते हैं। और ये जो पहले वाली कैटेगरी है, ये फिर वो बन जाते हैं, अ, बड़े बाबा बन जाते हैं, हाँ हमने भी आरसीएम किया था, ये है वो है। तो ऐसी कैटेगरी में हमें नहीं जाना है, दूसरी कैटेगरी में हमें रहना है। इन सम एक्चुअल साइंस में सर क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि एक इंसान का ना जब शामिल होता है ना, हम इस अभियान में लेके आए किसी को, तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से ना बस रॉयल्टी पे आ जाऊं, उसके बाद तो फिर टेक्निकल ऐसे एमराल्ड रूबी, स्टार रूबी, ये वो आसानी से कर लूंगा ये। लेकिन सर असली जो ओपनिंग होती है ना हमारी, आप सोचते हैं उसको क्लोज करके बैठ जाते हैं सर, रॉयल्टी पे आ गए बस अब ठीक है बस। लेकिन असली शुरुआत, असली ओपनिंग तो वहीं से हो रही है मेरे भाई। आपकी ओपनिंग किन किन चीजों की? नई अपॉर्चुनिटीज की, नई स्किल्स की, आपके अंदर न्यू लीडरशिप आती है, वहीं से असली शुरुआत होती है सर। तो अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट में मत रखिए, ग्रोथ माइंडसेट में रखिए सर। वट आर दी ऑप्शन वी हैव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज पेशेंस। आई नो एवरी वन वॉन्ट टू ग्रो स्पीड बट गुड थिंग्स टेक सम टाइम, इन दिस गो फॉर लर्न देन अर्न। देखिए सर, हर चीज समय मांगती है, और इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में अगर आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर धैर्य है, तो बड़ी सफलता आपके पास है। लेकिन अगर आप वो 2 मिनट
नूडल्स वाली सफलता चाहते हैं तो वो मुश्किल है सर। यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा, हर चीज को अपने अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही अर्निंग होगी। लर्निंग होगी तो ही अर्निंग होगी सर। वैक्सीनेशन, अगर कोई आपकी लाइफलाइन में अगर आज कोई आपके साथ शामिल हुआ है, तुरंत उसको वैक्सीन लगवा दीजिए सर। डॉक्टर अशोक वत्स सर के पास नहीं, वो वाली वैक्सीन नहीं सर। वैक्सीन कौन सी लगानी है हमें पता है कि जैसे ही इस वेबिनार में अगर कोई नया साथी आया है, आपको पता है कि ये बाहर किसी साथी के साथ टक्कर टक्कर आएगा जरूर। और बाहर क्या है, नेगेटिविटी है। ये आपको पता है और उसको पता है आरसीएम अभियान के बारे में। लोग अक्सर क्या करते हैं, आपने सब कुछ प्रेजेंटेशन, आपने अभियान प्रचार किया, अब सामने वाला बंदा किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस करता है जिसको आरसीएम का आर भी नहीं पता, वो वहां से फिर क्या हो गया, टोटली जो आपने बताई थी वो जीरो होगी। सर अगर रणवीर सर को अगर स्टार एमराल्ड बनना है तो वो राव सर से राय लेंगे। अगर डायमंड बनना है तो वो आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर से राय लेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है सर, इसका विपरीत होता है। लोग बाहर से राय ले लेते हैं जिनको आर भी नहीं पता। इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। आप पहले ही उसको बता दीजिए कि बाहर जो है आपको ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको कर दीजिए सर पहले 7 डेज में। ये क्या करेगा, आपके रिटेंशन की पावर को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा रिटेंशन के परसेंटेज को। लेट्स इमेजिन आवर फ्यूचर विदाउट एनी विजन। क्या सर बोर हो रहे हो क्या सभी? पता नहीं, मैं चेहरे देख रहा हूँ सभी सीरियस। अगर आप सीरियस हो तो मैं काफी मजा आ रहा है सर, मेरे को भी सीरियसनेस आपके चेहरे पे दिख रही है। क्योंकि मजाक ये को कपिल शर्मा शो तो है नहीं सर, सीरियस हो तो अच्छी बात है, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगे। एक गिलास पानी रखिए अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, कुछ 2-3 स्लाइड्स और है फिर चलते हैं। लेट्स इमेजिन अवर फ्यूचर विदाउट एनी विजन। अगर हमारा कोई विजन ही नहीं है तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा सर? मोर देन 90% यूथ है करंट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये 90% यूथ के साथ है सर। टुडे वी आर इन कंफर्ट जोन। जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं है, हो सकता है बेड पे पसरे हुए हों, बस अपलाइन ने कह दिया कि लिंक आएगा, ज्वाइन कर लेना, आज ऐसी ट्रेनिंग है। कंफर्ट जोन में है सर। वी डोंट लाइक न्यू लर्निंग स्किल्स एंड हार्ड वर्क। आज के समय में हम नई लर्निंग, कुछ नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, नई स्किल्स के लिए तैयार नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। 90% ये सिचुएशन है सर। टुडे वी आर ब्लेमर। हम दूसरे को ब्लेम करने पे उठ जाते हैं सर, नेगेटिव एंड डिपेंड ऑन अदर्स, अपलाइन पे डिपेंड रहते हैं। 90% ये सिचुएशन है सर। अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है साथियों। आपको इस अभियान में लेके आ गए, लेकिन जहां से आप शुरू हो वहां से ही आपकी लाइन शुरू है सर। ये मत सोचिए कि मेरे चलने से मेरी अपलाइन का चल रहा है, नहीं सर। डिपेंड मत रहिए सर, फिक्स्ड माइंड मत रखिए। ये ओपन है सर, इतना बड़ा ग्राउंड है सर, इतनी बढ़िया पिच रेडी हो गई है, सिर्फ क्रीज से निकल के चौका छक्का लगाना है। फिक्स्ड माइंडसेट में कब तक काम करेंगे? यही है वादा, अप्रैल में मार्च से भी ज्यादा। फिक्स्ड माइंडसेट एंड प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव मत खेलिए सर, गया टाइम वो। ये देखिए ना सर, 2025 है, ये भी 2x पे चल रहा है। अभी मेरे को रमेश द्विवेदी सर, रणवीर सर, ऐसा लग रहा है कि हम अभी लास्ट वीक तो हम जो है न्यू ईयर पे ट्रेनिंग कर रहे थे यहाँ पे, इतनी जल्दी होली भी चली गई और अप्रैल भी आ गया सर। तो ये साल भी 2x पे चल रहा है सर, ये ईयर भी 2x दोगुना चल रहा है सर, फास्ट। इसीलिए हमें भी फास्ट होना पड़ेगा सर। बिलीव रखिए अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। सर्टेनिटी, बिलीव ही नहीं है, बिलीव खत्म हो चुका है। पेशेंस होगा तो बिलीफ अपने आप डेवलप होगा सर। यू नीड टू हैव 100% बिलीव इन। सबसे पहले आपके अंदर विश्वास, खुद का अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। अरे मेरे भाई, जब एक आरओ मैकेनिक भूपेंद्र चांदी सर
एक टेक्निकल जैसी इनकम ले सकते हैं आरसीएम अभियान से। रणवीर सर खेती बाड़ी करते हुए एक टेक्निकल की इनकम ले सकते हैं। जब रमेश तिवारी सर पार्ट टाइम में टेक्निकल की इनकम ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% बिलीव होना चाहिए हमारा। और तीसरा, हमारी ट्रू विनिंग टीम पर, ये इतनी शानदार जो टीम है हमारी, इस पे आपका विश्वास अटूट होना चाहिए सर। बहुत सारी टीम काम कर रही है सर आरसीएम अभियान में, इस इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे बेस्ट अपने आप को मानिए और अपने आप को वो ऑनर दीजिए कि हाँ, मैं एक ऐसी टीम के साथ, इस टीम के साथ काम कर रही हूं जो नंबर 1 है। और डायरेक्ट सेलिंग पर आपका 100% बिलीफ रहना चाहिए, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो आपके 100% ड्रीम्स को पूरा करने वाली है। अगर 1% भी डाउट हुआ तो यू आउट, 1% डाउट एंड यू आउट। वो खिलाड़ी खेल रहा होता है ना, बल्ले का बाहरी किनारा अगर लग जाता है तो पीछे कीपर कैच कर लेता है। 1% डाउट में खेलता है ना वो। तो इसीलिए आप डाउट मत कीजिए अपने आप पे, बिलीव रखिए। डुप्लीकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेशन सर, ट्रेनिंग, टेक्निक और सिस्टम, ये चीजें अपनी जस्ट लाइफलाइन में फॉरवर्ड कीजिए, डुप्लीकेशन 100% होगा। क्रिएट फोटोकॉपीज, ये फोटोकॉपीज बनाइए सर अपने जैसी। रमेश द्विवेदी सर ऐसे ही कामयाब नहीं है, रोहित सर ऐसे ही कामयाब नहीं है, दीवान जी ऐसे ही कामयाब नहीं है सर, अपने जैसी फोटो कॉपीज तैयार किए हैं, डिपेंड नहीं रहे किसी पे। आज बीएल गौतम सर डिपेंड नहीं है, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं सर। जहां पे अपलाइन की जरूरत होती है वहां पे वो लेते हैं, वरना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं सर, डिपेंड नहीं है। अगर आप सोच रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी अपलाइन मैसेज डालेगी, उसी को मैं फॉरवर्ड करूंगा, तो आप खुद ही, वो पर्सनल डेवलपमेंट वाला पॉइंट आ जाता है सर। खुद ही डेवलप नहीं है तो फिर डुप्लीकेशन कहां पे होगा, फोटोकॉपी कहां पे होगी सर? आप आगे से खुद जिम्मेदारी लीजिए ना सर। मीटिंग का टाइम हो गया है तो मैसेज तो सर कॉपी पेस्ट ही करना, हमें डेट वेट ये सब चेंज करनी है। जिम्मेदारी लीजिए सर। जिस दिन से आप करने लगे, आपकी एक्टिविटीज बढ़ने लगी, आप भी ग्रोथ करने लगेंगे, ये मेरा 100% वादा है आपसे। डुप्लीकेशन कीजिए सर। Be a leader, not a boss. First do and then told them to do the same. एक अच्छे लीडर की पहचान वही है जो वो पहले कर लेता है और फिर ही कहता है कि आप भी ऐसा कीजिए। अगर आप डायमंड क्लब नहीं किया है और आप अपनी लाइफलाइन को बोल रहे हो कि डायमंड क्लब कर लीजिए, तो वो गलत है सर। पहले अच्छे लीडर की पहचान ये है कि आप पहले डायमंड क्लब कीजिए, पोस्टर बना के शेयर कीजिए, सेलिब्रेशन, ये वो माहौल बनता है सर। आपकी लाइफलाइन भी आपसे मोटिवेट होती है काफी ज्यादा। और यही एक अच्छे सच्चे लीडर की पहचान है। हमेशा कोचिंग कोचिंग दीजिए। देखिए सर, कोचिंग का मतलब है, एक अच्छा कोच होना और टीचर में बहुत ज्यादा फर्क है सर। कोच हमेशा आपके साथ फील्ड में रहेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि ये मेरे से आगे जाए। वो आपको उन चीजों पे डेवलप करेगा जिन चीजों में आपकी कमी है। एक अच्छे कोच को आप चुनिए। जैसे क्रिस गेल लंबे छक्के लगाते हैं सर, लेकिन उनका कोच तो नहीं लगा पाता ना। लेकिन हाँ, वो ये जानता है कि इस जगह पे खड़े होके इस स्टाइल से अगर बल्ला आप पकड़ोगे तो बॉल दूर जाएगी। वो चीजें उसके कोच को पता है, और वो उसका कोच चाहता है कि वो उससे आगे निकल जाए। चाहता है ना हर कोच? तो वैसे ही आप अपने आप को कोच की तरह तैयार कीजिए, और वैसे ही अपनी लाइफलाइन में आप कोच डेवलप कीजिए सर। कोचिंग लेनी है सर, पहले आपको खुद को लेनी है, आपकी अपलाइन से कोचिंग लेनी है सर। फिर पर्सनल गाइडेंस, फिर सर्कुलर, पर्सनल आपकी लाइफलाइन के साथ पर्सनल गाइडेंस। और अगर पर्सनल गाइडेंस होगी, होम मीटिंग हो गई, तो फिर थर्ड जो है, एक बड़े इवेंट, जो भी कंपनी के द्वारा इवेंट हो रहे हैं, ट्रेनर्स आते हैं, वहां पे एक सर्कुलर गाइडेंस से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जो साथी आपके साथ शामिल हुआ है। उससे होगा क्या, वो माहौल, उस मोमेंटम में आएगा वो साथी।
पर्सनल आप गाइडेंस कर रहे थे तो वो हो सकता है बोर भी हो जाए, यार ये दो चार साथी आते हैं या ऐसा करते हैं, लेकिन एक बड़े माहौल में, एक बड़े इवेंट में जब वो जाता है तो उसके अंदर भी कुछ चीजें निखर के आती है। वो सोचता है कि हाँ ये काम है, कुछ इंडस्ट्री है, सपने पूरे करने यहाँ पे होते हैं, रियलिस्टिक है। तो एक बड़ा इवेंट 12-13 अप्रैल को होने जा रहा है। उससे पहले कुछ और स्लाइड्स है। फॉलो द एमसीडी रूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीडी रूल को आप फॉलो करेंगे मेंटरशिप में तो आपकी 100% रिटेंशन होगी। लोग आपके साथ काम करने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, आपसे दूर नहीं भागेंगे। मैनेजिंग, एम फॉर मैनेजिंग, सी फॉर कोचिंग और डी फॉर डेलीकेशन। लास्ट 2-3 स्लाइड है सर, अच्छे से समझना। मैनेजिंग, उन जो साथी हमारे साथ कनेक्ट है, लाइफ हमारी लाइफ लाइन है, शामिल हुआ है, उसको चीजें मैनेज करना सिखाइए आप। कोचिंग देनी है और उसको भी दिलवानी है सर, वो भी अपनी लाइफ लाइन को कोचिंग दे, ऐसा उसको बाय इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग इसीलिए लिखा है। वो भी आपके साथ डिस्कस करे कि ये परेशानियां, ये चीजें, ये रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। कोचिंग होती है सर वो। डेलीगेशन, डेलीगेशन हो गया सर कि जहां भी कोई कमी रही हो वहां पे मिलके बैठ के बात करके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ जाती है, एबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैनेजिंग, कोचिंग और डेलीगेशन, ये अगर रूल को हम फॉलो करते हैं तो 100% रिटेंशन है। और मीटिंग दैट गेट रिजल्ट्स, हम मीटिंग करते हैं, हम वेबिनार करते हैं, उसका 100% रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं, उसके कुछ 4-5 पॉइंट है सर। डिफाइन पर्पज, हमारा पर्पज क्या है इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे आज का मेरा पर्पज था कि कैसे हम अपनी टीम के लोगों को अपने साथ बनाए रखें, वो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। पर्पज क्लियर होना चाहिए। मीटिंग शुड हैव फ्यू बाय ऑल राइट। मीटिंग चाहे 20 मिनट की हो लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हो सर। ये नहीं है कि 20 पॉइंट में आप वहां क्रिकेट की बातें हो रही हैं, कोई आज तक की बातें कर रहा है, कोई कहीं की बातें कर रहे हैं, वो फिर गड़बड़ा जाता है मामला। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट ऑन टाइम, एंड ऑन टाइम। मीटिंग 7:15 का टाइम था, 7:15 पे ही आप ज्वाइन करें, और एंड इसीलिए लेट हुए हैं सर आज। साथी 7:50 तक ज्वाइन हो रहे थे सर, मैं देख रहा था। और आप जिस मीटिंग में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कम वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर होके जाइए। ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन सामने वाले को दे रहे हैं और उसी से आप, भाई साहब पेन देना, कॉपी देना, खुद वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, तभी आपको मीटिंग का एक अच्छा रिजल्ट वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे टूल्स लेके जाइए। कभी देखा कि आपने युद्ध हुआ हो और सामने वाले से ही हम कह रहे हैं भाई तेरी बंदूक दे दे, हाँ? तो खुद वेल प्रिपेयर्ड रहिए सर, स्टे ऑन ट्रैक, एक अच्छे ट्रैक पे बने रहिए जो आपकी अपलाइन ने दिया है। और फॉलो द रेशियो, जितना दूध उतना मक्खन कभी नहीं निकलता। मानते हैं सर इस बात को? फॉलो द रेशियो, इस रेशियो को फॉलो करना है। अगर आप 10 साथियों के साथ होम मीटिंग कर रहे हैं, उनमें से 7 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 5 लोग आपकी बात को मानेंगे, और 3 लोग आपके पास आएंगे, और उन 3 में से एक साथी आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। तो इस रेशियो को फॉलो करना है सर। ये नहीं है कि आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, अभियान का प्रचार किया, और आप अपने माइंड में ये बना के बैठे, ये 10 के 10 मेरे साथ शामिल होंगे। नहीं सर, रेशियो निकल के आता है, आपकी स्क्रीन पे है। इस सिचुएशन में कभी भी हताश, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वो नेक्स्ट वन वाली अपॉर्चुनिटी हमेशा याद रखनी है। और 5 पिलर, लास्ट स्लाइड है सर, 5 पिलर अगर हम इन पे काम करते हैं तो बढ़िया रिटेंशन, लोग आपके साथ बने रहेंगे, एक अच्छी टीम का हम बिल्डअप कर सकते हैं। लास्ट है सर, 5 पिलर हैं। लिस्ट मेकिंग, हर चीज की हम लिस्ट बना लेते हैं सर। मार्केट में जा रहे हैं, सामान की लिस्ट होगी, वेडिंग अगर किसी की कर रहे हैं तो ये हवन का सामान, ये पंडित जी बड़ी लिस्ट बना के देता है कि नहीं देता? हमारी क्या लिस्ट, क्या हम लिस्ट बना रहे हैं क्या?
टीम में कितने साथी ज्वाइनिंग हुए, इस मंथ कितनी ज्वाइनिंग हुई, अभी तक कितने अभियान प्रचार शेयर हुए, कितना परचेज वॉल्यूम हो गया। लिस्ट अगर होगी तो ग्रोथ होगी। दूसरा है, पिलर है इनविटेशन। इनविटेशन का तरीका, आप किस तरीके से इनवाइट करें किसी साथी को अपने कंपनी के ट्रेनिंग में, कंपनी का जो इवेंट हो रहा है किस तरीके से आप इनवाइट कर रहे हैं सर। ये बोल के कि जूम पे वेबिनार है आज आ जाना आप, वो नहीं आएगा सर। क्यों आएगा वो? अगर आपने उसका इंटरेस्ट पैदा किया होता कि आज कुछ विशेष कुछ खास है, अगर आप वास्तव में कामयाबी चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे भाई थोड़ा बहुत भी आप सीरियस हो तो आज के सेशन को अटेंड कर लेना, तो वो जरूर ज्वाइन करता सर। हम बोल देते हैं कि वेबिनार है, मीटिंग है शाम को 7:15 बजे, गामा की ट्रेनिंग है, आ जाना। कौन आएगा सर? किसके पास टाइम है? क्यों इंटरेस्ट लेगा वो आप में? हमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा सर सामने वाले का। प्रेजेंटेशन देना हमें अगर आ गया अच्छे तरीके से तो हम कामयाब होंगे। फॉलो अप मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं, और क्लोजिंग के टाइम पे जो आपकी लाइफलाइन है उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए सर, स्लैब चेक कीजिए कोई लेवल तो मिस नहीं हो रहा है किसी का। क्लोजिंग अगर अच्छी होगी तो अगले महीने की ओपनिंग अच्छी होगी सर। और मिलते हैं एक ऐसी पवित्र धरती पे जहां पे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है, लाखों लोगों को स्वास्थ्य जहां से पहुंच रहा है, जहां पे जाने से लोगों के अंदर एक ऊर्जा एक अलग लेवल की रहती है, और अपने आप को सम्मानित, जो पिछले महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो लेवल्स आए हैं, अपने आप को सम्मानित करने का मौका है। टीसी सर से मिलने का मौका हमें मिलेगा वहां पे, अलग अलग टॉप लीडर्स से वहां पे रहेंगे। तो आप नए साथियों को, जितना हो सके नए साथियों को आप कोशिश कीजिए कि इस एकेडमी में आप लेके जाएं। बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हमें इस एकेडमी से मिलने वाले हैं सर। अगर वो लाइन है ना कि मार्च अप्रैल में मार्च से भी ज्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है ये हमारे पास, 12 और 13 अप्रैल के एकेडमी। कितने साथी चल रहे हैं सर? जहां से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है सर, जहां पे जाने से लोगों के विचार बदल बदल जाते हैं। जी सर, काफी साथी, पूरी टीम तैयार है सर, पूरा जोश आपके अंदर है। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें डिस्कस की मैंने आपके साथ, हो सकता है ये टॉपिक नया था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ मेरा ये वादा है अगर आपने नोट किया है ना, तो आने वाले समय में अगर ये आपके साथ चीजें हो रही हैं तो आप कहीं ना कहीं 5 अप्रैल 2025 की ये डायरी आप खोल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस समय पे आपको ये चीजें समझ में आ सकती हैं। अगर ये सिचुएशन आज भी आपके साथ है तो हो सकता है आज ही आ गई हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सभी टेक्निकल गुरुओं का, और सभी रॉयल्टी अचीवर और सभी वाइटल साथी का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, अभी तक बने हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओवर टू आदरणीय रमेश देराडी सर। यस सर, वेलकम, स्क्रीन इज यूअर्स। जी थैंक यू। आज का थैंक यू प्रीत जी, बहुत शानदार, बहुत गजब। ये जो प्रोग्राम था ये माइंड के ऑपरेशन का था, और इसमें सेल्फ एनालिसिस कि हम आत्म विश्लेषण कर सकें। हम एक तरफ स्लाइड चल रही थी, दूसरी तरफ हम अपने ऊपर उसको लेके चल रहे थे कि हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। मीन्स माइंड ब्लोइंग। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने यूट्यूब के माध्यम से जरूर फिर हमें जो है देने का प्रयास करें, क्योंकि
इतने कम समय में इतने सारे पॉइंट को हम एक साथ ही मतलब मीन्स इनको ले नहीं पाएंगे, ताकि हम लगातार लगातार इन सारे पॉइंटों पे फोकस करते रहें, इन पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करें। निश्चित ही मीन्स मिरेकल प्रोग्राम आज का। और गजब की बात क्या कि अब प्रोग्राम इतना माइंड कंसंट्रेशन के साथ चल रहा था, और संख्या थोड़ा सा भी कम हुई हमारी, ये संख्या बढ़ती जा रही थी 180 तक। जो मैं देख पा रहा था कि लगभग लगभग 8:40 तक हम जो है 180 से ऊपर लोग थे, 180 से ज्यादा लोग थे। तो एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा सभी लीडर्स डिजिटली फिजिकली प्रीति के लिए